भूमि है नागपुर, और यहाँ का जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, यहाँ पर में बड़े पैमाने पर SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है, इस तरह के नारों को लेकर यहाँ पर में बड़े संख्या में लोग यहाँ पर में इकट्ठा हुए। जानते हैं किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आपका परिचय बताइए सर। मैं अंकित राउत भीम पैंथर संगठन से हूँ, और आज हम यहाँ पे जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन करने का सबसे बड़ा यही मकसद है कि आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में हमारे देश में जो दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर भारी मात्रा पे अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। जातिवाद बहुत तरीके से बढ़ रहा है। आज हम अगर देखा जाए तो आज जो सरकार है, इस सरकार के ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप बात नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति निर्माण। क्या बात है, ये सरकार कह रही थी कि हम इस देश का विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा था। लेकिन आपने जैसा बताया कि यहाँ पर में बहुजन समाज शोषित वंचित तो हो रहा है। क्या कारण है इसके पीछे में? ये सरकार सरासर झूठी बातें करती है। यहाँ पे ना किसी का विकास हो रहा है, ना किसी का साथ हो रहा है। यहाँ पे सीधा अन्याय हो रहा है और अत्याचार हो रहा है। आज अगर देखा जाए तो देश में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। आज बहुजनों की जो महिलाएं है उनके ऊपर बलात्कार हो रहा है। मुंबई में एक लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया। उसके बाद मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर उनको अर्ध नग्नावस्था में फिराया गया, उसकी दिल निकाली गई। फिर भी इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के पंतप्रधान और उस राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित है, वो देश के पंतप्रधान उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, उनको जय श्री राम नहीं बोला, इसलिए एक पुलिस वाले ने चलती ट्रेन में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद भी हमारी सरकार चुप है। आज हमारे महाराष्ट्र में एक भिड़े नाम का, आप जो बता रहे हैं ये तो परिणाम है, इसका कारण क्या है, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ। इसका कारण यही है कि यहाँ पे हमारे जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनको बहला फुसलाकर इनके वोटों की राजनीति की जा रही है। हमारे देश के जो मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, कभी इन सच्चाई घटनाओं को कभी वो सामने लाते ही नहीं है, क्योंकि वो सरकार की चापलूसी करने वाली मीडिया है। और ज्यादातर मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है। कहीं ना कहीं मीडिया भी उसके ऊपर है, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि इस देश के कानून में जो कानून चलाने वाले लोग हैं वो भारतीय संविधान को मानते नहीं। वो भारतीय संविधान को तोड़ मोड़ कर उनके ऊपर हमारे देश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। आज आदिवासी दिन है, लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर मुँह दिया गया, उसके ऊपर पेशाब कर उसका अपमान किया गया। सर, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया इस देश में सबसे पहली बार। ये सब सरासर झूठी बात है, आपको इसके पीछे पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक चेहरा आदिवासी का दिया है, लेकिन आदिवासी महिलाओं को भी उन्होंने अपमानित किया है। जब इस देश के संसद का उद्घाटन हुआ था, तब आदिवासी महिला जो इस देश की राष्ट्रपति बनाई थी, उन्होंने उसको सुद्धा उसमें बुलाया नहीं गया था। उनका होम हवन कर उनका वो अपवित्र थी, उसको पवित्र किया गया। तो ये मनुवादी के जो विचार है, वो मनुवाद और मनुस्मृति के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को ये पवित्र करते हैं। तो ये किस तरीके के लोग हैं? ये देश के संविधान को मानते नहीं। क्या कारण है सर, पूरे देश भर में लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और कहीं भी कोई भी सरकार में बैठा कोई नेता या विपक्ष का भी कोई नेता आके कहीं मिलता नहीं है? क्या कारण है? उसको आपके वोटों की जरूरत नहीं है? हमारा सीधा इसके ऊपर एक ही कारण है कि इस देश में जो भारतीय संविधान को चलाने वाले जो लोग हैं, वो मनुवादी विचार सरणी के लोग हैं। वो कभी ये चाहते नहीं कि इस देश में भाईचारा बढ़े, इस देश में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हमारे मागास वर्गीय लोगों का विकास हो। ये कभी वो चाहते नहीं। उनका यही कहना है कि जिस तरह पहले वर्णवाद था, उस वर्ण व्यवस्था को लागू किया जाए और उसके माध्यम से शोषित पीड़ित लोगों पर राज्य किया जाए। मेरा सवाल आपसे ये था, क्या जो यहाँ पर में आप जिन्हें मनुवादी कहते हैं और मनुवादी विचारधारा पे काम करने वाले लोग कहते हैं, उनको आपके वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने आपको वोट का एक अधिकार दिया था और उसके माध्यम से आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल इनके विरुद्ध भी कर सकते हैं। तो क्या उनको इस वोट के अधिकार का डर नहीं है? इसको इस वोट का अधिकार का पूरा डर है। हमारे वोटों से उनकी सरकार बनी है, हमने उनको चुन के दिया है। लेकिन आज वो हमारे खिलाफ में अगर ये ऐसे कर रहे होंगे, तो आने वाले 2024 के चुनाव में हम इन मनुवादी विचार सरणी के लोगों को कभी सत्ता पे आने नहीं देंगे। हम सब लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ 2024 में मैं आपसे ऐसा पूछता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। आप आपके वोटों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बताइए। सीधी बात है, ईवीएम के कारण ही हमारे देश में मनुवादियों की सत्ता आई है। अगर वो चाहते हैं कि निष्पक्षपात पारदर्शिता से चुनाव हो, तो बैलेट मशीन का उपयोग किया, बैलेट पेपर से चुनाव लीजिए और उसके बाद देखिए कि इस देश में मनुवादियों की सरकार गिर जाएगी और बहुजनों की सरकार आएगी। सर, आपका परिचय बताइए। आपका परिचय बताइए। मैं रफीक शेख, जिला सचिव हूँ, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नागपुर।
जी, आप यहाँ पर में किन मुद्दों को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं? अभी जो हमारा एक प्लेटफॉर्म बना है, ये नाग आंदोलन, नागपुर से ये शुरुआत हुई है भारत एकता आंदोलन की। इसमें सभी सेकुलर पार्टी के सेकुलर संगठन जो है, कौन सी संगठनाएं इसके साथ में जुड़ी जो है, जैसे वेलफेयर पार्टी है, आपके समता दैनिक है, और भीम पैंथर है, भीम आर्मी है, इसी तरीके से जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, ऐसे बहुत सारे संगठन मिलकर अभी एक प्लेटफॉर्म बना है। और इसको हमने शुरुआत किया नागपुर से। जो भी अन्याय, दलित, शोषित और मुस्लिम और जितने भी जातिगत इन लोगों ने अभी अन्याय किया है, जैसे मैं आज का आदिवासी दिन है, आदिवासी के आंग पर जो है उन्होंने पेशाब किया है ना, इस तरीके के। और जो दूसरे जाति के जो अभी देख रहे हैं हम लोग कि मणिपुर में औरतों को नग्न अवस्था में जो घुमाया गया है, इस तरीके से जो क्रिश्चियन लोगों पर वहाँ पर 2 जाति है उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसी तरीके से मुसलमानों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी ट्रेन में देखो, मुसलमान बोल के उसको मारा गया, दूसरे लोग अब उसको जो है पागल करार दे रहे हैं लोग, लेकिन उसके हाथ में इन्होंने उसको गवर्नमेंट ने जो है ड्यूटी पे क्यों रखा है? अगर वो मेंटली है तो उसको नहीं रखना चाहिए। और वो ये बोल के मारा है कि मोदी और योगी बोलना पड़ेगा तो भारत में रहना है। तो ये इस तरह की मानसिकता ये जो मानसिकता जो है, इस मानसिकता को लेकर इस टाइप का अन्याय अत्याचार भारत में दिन ब दिन बढ़ रहा है जी। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम सबको बराबर करेंगे और एक जैसा कानून लगाएंगे, यूसीसी के माध्यम से सबको बराबर हक अधिकार देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बनाना चाहता हूँ कि ये मनुवादी सरकार है और जातिवादी सरकार है। ये कहीं हम लोगों को आगे आने ही नहीं देना चाहती। क्या देंगे ये? यूसीसी लगा के भी क्या हमको देंगे? आज तो हमारे जो हमारा यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलाया जा रहा है, संविधान को बदलाया जा रहा है, तो ये क्या हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अगर वो हमको संविधान ही हमारा रहने दे, अगर वही दे दे और उसमें जो दिया हुआ हक है वही अगर दे दे तो हमको यूसीसी की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि आपको मैं वोट का अधिकार दे रहा हूं और आपको इस देश का हुक्मरान बनना है। तो क्या वो सपना बाबा साहब का पूरा हुआ है? वोट के अधिकार वो सपना पूरा होगा। क्यों कि आज देख रहे हैं हम कि मनुवादी लोग जो है अपने ही लोगों को अधिकार दे रहे हैं, अपने ही लोगों को सत्ता में ला रहे हैं, और जो है दलित और पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। उनको जो है मेरा सवाल आपसे ये था कि जो वोट का अधिकार आपको मिला है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? वोट का अधिकार जो है, अभी हम ये जो एकता आंदोलन कर रहे हैं, एकता जो प्लेटफॉर्म बना है, इसके माध्यम से हम सभी लोगों को जोड़ रहे हैं और इनके खिलाफ में जो मनुवादी तख्ते हैं इनके खिलाफ में हम इकट्ठा वोट करेंगे ताकि ये 2024 में। मैं फिर से आपको ऐसा कहना चाहूंगा कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फिर आप आपकी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ऐसा ये मेरा सवाल है। वो शक्ति का इस्तेमाल ये करेंगे कि हम लोगों को बताएंगे कि आने वाली जो इलेक्शन है वो जो है ईवीएम से ना हो और जो है बैलेट पेपर से हो, क्योंकि इससे पहले बैलेट पेपर से होता। उसके खिलाफ में आपके पास में क्या उसके खिलाफ में हमारे रणनीति है कि हम सभी पार्टी जितने भी अपक्ष है और लोकतांत्रिक पार्टी है उनको इकट्ठा करेंगे और उनके साथ में और जितने भी संगठन है उनके साथ में जो भारत एकता आंदोलन जो नागपुर से शुरुआत किया है उसको महाराष्ट्र और पूरे देश में जो है हम ये आंदोलन चलाएंगे और इसके में ईवीएम का भी मुद्दा हम उठाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। इस आंदोलन में कुछ महिलाएं भी यहाँ पर में उपस्थित है, जानते हैं उनके क्या हालात क्या है। आपका परिचय बताइए मैडम। मेरा परिचय, मैं अर्चना वसमे, मैं भीम पैंथर महिला अध्यक्ष हूँ। आज जो आंदोलन किया है वो महिलाओं के लिए किया है, जहाँ पे मणिपुर में। क्या लगता है मैडम आपको कि इस देश में जहाँ पर नारी को देवी के जैसा पूजा जाता है वही महिलाओं को नग्न करके उनकी धिंड निकाली जाती है, उनका बलात्कार किया जाता है, तो क्या ये संविधान के हिसाब से देश चल रहा है? संविधान के हिसाब से तो देश चल ही नहीं रहा और जो अपन चलाने की जितनी भी कोशिश करेंगे उतना वो लोग दबाने की कोशिश करेंगे। पहले बोलते थे कि पुरुष प्रधान देश है, अभी भी वही चल रहा है और मणिपुर की बात नहीं करते, ऑल इंडिया में वही चल रहा है। अपन बोलते अपन जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ में वही हो रहा, अभी भी वही हो रहा। अपन बोलते कि यहाँ पे नहीं हो रहा, वो वहाँ पे नग्न करके ये किया तो ठीक है किया, जो अंदर भी ऐसे शोषण होते हैं, बड़े बड़े शोषण होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में शोषण होते हैं, नौकरियों के लिए शोषण होते हैं, जहाँ लोग। क्या कहेंगे ये जो 2014 के बाद में महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार है वो बढ़ा है कि घटा है? बड़ा है, घटा नहीं सर, बड़ा है। क्या कारण आपको क्या लगता है, क्या कारण इसकी? मानसिकता की वजह से वो बड़ा है, क्योंकि जो मानसिकता बनी हुई है वो मानसिकता खत्म होने वाली है ही नहीं। अपन जितना भी बोलेंगे खत्म होगा ही नहीं। सर मानसिकता बनी हुई उनकी ये कभी खत्म नहीं होगा। तो
जो मणिपुर में जो हादसा हुआ वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं जो है वो हो चुकी है और ये जो सारा काम है ये सरकार के नियंत्रण में हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार के इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है? हाँ, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। जो सरकार है, मोदी सरकार, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और जहाँ जहाँ घटना घटी है वहाँ पे वो सरकार ही जिम्मेदार है।